एहतजाज हमने पहले किए, रोजाना जलसे हमने किए, कन्वेंशन किए, रैलीज की और आखिर में डी चौक आए, लेकिन इनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। आईनी हक है हमारा और इस हक को एजर्ट करते हुए हम बैठेंगे। कोशिश होगी कि लाखों पाकिस्तानी हमारे साथ निकले। अगर हतमी एहतजाज है, फाइनल एहतजाज है, तो फिर आंखों में आंखें डाल के उधर ही करना है जिधर आवाम की, दुनिया की तवज्जो जो है हम अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके। पार्टी जो है फाइनल एहतजाज या डी चौक पे धरने के हवाले से काफी वक्त से इस पे शोर था पार्टी के अंदर और इस पे डिस्कशन हुई और आखिर में ये फैसला हुआ कि डी चौक पे हम धरना देंगे, एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान को निकालेंगे। लेकिन ये इख्तियार जो था वो खान साहब को दिया गया कि वो कोई तारीख मुकर्रर करें। तो लिहाजा अब इसमें कोई पार्टी के अंदर इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मीडिया की फैलाई हुई खबरें हैं कि जी किसी ने कहा जी टाइम मुनासिब नहीं है। टाइम तो आगे दिसंबर है, इतनी सर्दी होगी, फिर फरवरी तक सर्दी ने जाना था, मार्च फिर आता, मार्च के आते आते पता नहीं ये और क्या कर चुके होते। तो लिहाजा इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम इस पे मुतफिक हैं और 24 नवंबर जो है आखिरी और हतमी एहतजाज होगा। क्योंकि जो एहतजाज हमने पहले किए, रोजाना जलसे हमने किए, कन्वेंशन किए, रैलीज की और आखिर में डी चौक आए, लेकिन इनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। तो लिहाजा कोई रास्ता चारेकार नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तानियों को निकाल के डी चौक पे बैठ जाए। आईनी हक है हमारा और इस हक को एजर्ट करते हुए हम बैठेंगे। कोशिश होगी कि लाखों पाकिस्तानी हमारे साथ निकले। मेरी जाती राय ये है कि अगर हम ये धरना जो है कहीं मोटरवे पे दें या कहीं आउटस्कर्ट में दें, इसका कोई असर नहीं होगा। और माजी में यही डी चौक जो है तमाम पार्टियों ने चुना, जेवाई ने धरने दिए, खुद नून ने धरने दिए, पीटीआई ने माजी में धरने दिए। अब ये यहाँ पे तो ये इन्होंने हमें जल्द से भी जो मेले मवेशियां हैं वहां पे करने की इजाजत दी, तो दूसरी जगह पे एहतजाज करना कोई मानी नहीं रखता। अगर हतमी एहतजाज है, फाइनल एहतजाज है, तो फिर आंखों में आंखें डाल के उधर ही करना है जिधर आवाम की, दुनिया की तवज्जो जो है हम अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके। मेरा ख्याल है कि डी चौक ही होगा। अभी तो एक दो अयाम के अंदर फाइनल खदोखाल सामने आ जाएंगे। फिलहाल तो कमेटी के बनने के हवाले से खबरें हैं कि खान साहब ने बनाई हैं। क्या फराइज किसी को तफवीज होते हैं, स्ट्रेटेजी क्या बनती है, मुतबादिल लीडरशिप जो है कौन होगी, लॉजिस्टिक की क्या सूरत हाल होगी, मोटिवेशन के लिए क्या करना होगा, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की किस तरह जो है हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है अभी एक दो दिन में ये तमाम खदोखाल फाइनल आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। खान के बयान को कोई टेम्पर नहीं कर सकता है और न कभी टेम्पर हुआ, को कोई टेम्पर नहीं कर सकता है और न कभी टेम्पर हुआ है। लेकिन अगर अलीमा खानम ने यह बयान जारी किया है, इसकी वजह यह थी कि उसी रोज इनकी मुलाकात थी और उसी मुलाकात में खान साहब ने यह डिस्क्लोज कर दिया। तो ये बात जो है आगे आके मीडिया को उन्होंने बता दी। बाकी जो है खान के आले खाना का सियासत से इतना ही ताल्लुक है जिस तरह बहन का भाई से या बेगम का जो है अपने शोहर से होता है। बाकी कोई अमली जो है सियासत में इनका कोई अमल दखल ऐसा नहीं है जिस तरह दीगर पार्टीज में है। तरदीद कर चुकी है मिशाल यूसुफजई जो बुशरा बीबी की तर्जमान है। और दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी अमूमन मीडिया के सामने नहीं आती है। अलीमा आपा जो है वो अपना माफी ज़मीर बयान कर देती है, तो इसमें भी कोई ऐसी तफरीक नहीं थी कि फलां से करवाना है फलां से नहीं करवाना है। जी बिल्कुल, सब ने आना है और ये सबको खान का पैगाम भी है और सबके लिए मौका है कि वो पीटीआई के इस जिद्दोजहद में अपनी जुर्रत से, अपने अमली हिस्सा लेने से एक तारीख रकम करके अपने हल्के के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को बता दें कि वो इस कड़े वक्त में पीटीआई के लिए और खान के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। दूसरी बात यह है कि अमूमन ये बात पहले होती रही है कि कोई क्रेडिट ले जाता है, तो लिहाजा जिसने भी क्रेडिट लेना है तो ये मौका है कि आए और अपनी पार्टिसिपेशन से, अपनी जुर्रत से क्रेडिट ले ले। हम नहीं उठेंगे, हमारा इरादा है कि हम बैठे रहेंगे और ये धरना जो है ये 2 दिन 3 दिन के बाद हर रोज के साथ इसमें तादाद बढ़ती जाएगी। ये सिर्फ जुडिशल कमीशन के अलावा जितनी भी कमेटियां हैं, खसूसन जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बनी है, हमारी
जुडिशल कमीशन में मजबूरी इसलिए बन गई थी क्योंकि उस रोज कोरम पूरा नहीं था और कोरम की निशानदेही उमर अयूब खान ने कर दी थी। बाकी जो है 26वीं आईनी तरमीम, ये कोई तरमीम तो नहीं है। कभी पाकिस्तान नहीं, दुनिया की किसी मुल्क की तारीख में ये ऐसी तरमीम नहीं लाई गई जहां आईन अमेंड हो, अदलिया को बाजगुजार बनाया जाए और आईनी तरमीम जो है 5 एमएनएस को खरीद लें अरबों रुपए दे के, और बकाया आधे जो एमएनएस और सेनेटर है वोट डालने वाले वो जेली फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। फिर सेनेट जो था मुकम्मल नहीं था, केपी के अभी तक सेनेटर का इंतखाब नहीं हुआ है। हमारी रिजर्व सीटें 23 जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई हैं उन पे अभी तक लोग नोटिफाई नहीं हुए हैं। तो ये नामुकम्मल ऐवान के जरिए और जिस बैकग्राउंड में ये तरमीम की गई और जिस मकसद के लिए की गई वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली टेनेबल नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल ने तो फैसला करना है कि ये जो एमएनए है ये असली है या जेली है। अगर 6 माह में 40-50 हल्कों पे फैसले आ जाए कि जी ये जेली एमएनए थे, तो इस आईनी तरमीम की क्या वैलिडिटी है। दूसरी बात ये है कि ये आईनी तरमीम जो है आईन के स्पिरिट से मुतसादम है। आप किस तरह जो ट्राइकाटमी है पावर की, पार्लियामान या लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, इस समय आप जुडिशरी को जो है सिरे से आप एग्जेक्टिव का जो है जेर नगी बना रहे हैं। ये आईन से मुतसादम है, तो लिहाजा इन आईनी तरमीम जो है वो अब अगर अल्लाह करे कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है अल्लाह इनको तौफीक दे कि अपनी आजादी के लिए कोई फैसला कर सके कि आया ऐसे तरमीम, और फिर 3 सीनियर मोस्ट, आप इसमें मंतिक देखें कि 3 सीनियर मोस्ट जजेज में से किसी एक का इंतखाब वज़ीर आज़म या हुकूमत वक्त करेगी, यानी 3 सीनियर मोस्ट जज जो उस बेंच बनाने की कमेटी के मेंबर होते हैं, वो उनकी कोशिश भी आइंदा ये होगी कि हुकूमत वक्त नाराज ना हो। अब लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बुनियादी हकीक की पामाली के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ ही तो जाते हैं, तो कौन हुकूमत वक्त के खिलाफ जो है फैसले सादिर करेगा। कि हमने तो कोशिश की कि शायद मौलाना साहब जो हैं वो अपनी बात पे डट जाएं, तो कोशिश भी ना करते, और खान साहब का जो बयान है वही बयान जो है लीगल फ्रेटर्निटी का है। देखिए आप ये बताएं ना, अगर ये 5 हमारे जो एमएनएज और 2 सेनेटर इन्होंने अगवा किए या और जिनको अरबों रुपए दिए, अगर ये इस तरमीम से माइनस कर दे तो ये तरमीम हो सकती थी। काजी फाइज ईसा ने पहले फैसला दे दिया कि ये वोट काउंट होंगे। ये सब मिली भगत थी, और इसी मिली भगत के नतीजे में जो है ये इस निजाम के जो करता धरता हैं उन्होंने ये एक जेली तरमीम जो है मुतारफ कराई। सेनेटर फैसल ने तो अपना एक मौक़िफ़ दिया हुआ है ट्विटर के जरिए, और जिनको शोकाज जारी हुए हैं उनके हवाले से सीरियस सस्पिशंस हैं, और जिन्होंने ऐवान में आके 4 एमएनएज ने आके बैठ के उनके साथ उनके इस हक वोट में, उनके हक में वोट डाला, वो तो पूरे मुल्क को मालूम है। जहां तक शोकाज जिनको जारी हुआ है उनका प्रोसेस पार्टी एग्जामिन कर रही है कि आया ये जो पेशावर से निकले पार्टी से मुनक़ता हो गए और कोई फोन नहीं उठाते थे, और एन ऐसे वक्त में जब उनको हिदायत दी गई थी कि इन्होंने किसी भी हालत में पेशावर को छोड़ना नहीं है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्योंकि उस वक्त ये भी दावे होते थे, और एन ऐसे वक्त में जब उनको हिदायत दी गई थी कि इन्होंने किसी भी हालत में पेशावर को छोड़ना नहीं है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्योंकि उस वक्त ये भी दावे हो रहे थे कि 5 हमारे और एमएनएज जो हैं प्रेसिडेंशियल सूट जो ऊपर कौमी असम्बली में स्पीकर के दफ्तर के साथ है वहां पे बैठे। मेरा ख्याल है कानून का इतलाक इन पे भी होना चाहिए। ये जो DGISPR ने केपी के वसाइल के हवाले से बयान दिया है, और माजी में आप 76 साल की हमारी तारीख देख लें, जो गलत बयानियां की गई हैं, तो इस पे भी जो है अगर कानून है तो फिर तो सबके खिलाफ जो है मुतहर्रिक होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब ये जो मुक़्तदर हल्के हैं या हुकूमत है, इनकी अब कोशिश ये है कि किसी तरह भी हो ये जो आवाज है इंफॉर्मेशन तक रसाई का, इसको मजल किया जाए, क्योंकि आए दिन जो है इनके ही जराइम जो हैं वो कौम के सामने आते हैं। हुकूमत ने और इनके सहूलतकारों ने की है, वो मेरा ख्याल है कोई एक दिन आएगा पाकिस्तान की तारीख में जब इसका एहतसाब जरूर होगा।